उज्जैन के सीएम राइज स्कूल शासकीय जल सेवा निकेतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 2 महिला शिक्षिका अपनी मासूम बेटियों को साथ लेकर बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। घर में बच्चों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होने के कारण दोनों टीचर्स स्कूल में अपने साथ छोटे बच्चों को लेकर पहुंचती हैं। यह शिक्षिकाएं कई बार बच्चों को गोद में लेकर ही स्कूली छात्र छात्राओं को पढ़ाती हैं। वहीं स्कूल के साथी टीचर्स भी बारी बारी से बच्चों को रखने में इनकी मदद करते हैं। नारियों को नारी शक्ति यूं ही नहीं कहा जाता है। इनकी बानगी देखने को तब मिलती है जब मां के फर्ज के साथ शिक्षिका का फर्ज भी निभाती हैं यह नारियां। आज हम आपको उज्जैन में ऐसी 2 शिक्षिकाओं से मिलवाते हैं। जी हां, उज्जैन के शासकीय जल सेवा निकेतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सीएम राइज स्कूल की 9वीं क्लास के 4 सेक्शन 2 हिंदी मीडियम और 2 इंग्लिश मीडियम में नम्रता राठौर अपनी 9 माह की छोटी बच्ची को हाथ में लेकर पढ़ाती हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 9200 सीएम राइज स्कूल खोले हैं, जिनका उद्देश्य बच्चों को ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार देने के साथ ही भारतीय संस्कृति और संस्कारों की शिक्षा देना भी है। सीएम राइज स्कूल की शुरुआत होने पर यह शिक्षिकाएं यहां पर पढ़ाने के लिए आई थी। घर में पति है, वो भी काम पर जाते हैं, इसलिए घर में बच्ची का कोई और ख्याल रखने वाला नहीं है, जिसके कारण 9 माह की बच्ची को साथ पे स्कूल लेकर आना होता है। स्कूल में बच्ची को रखने के लिए पूरा स्कूल स्टाफ मदद करता है। वहीं टीचर के संघर्ष को देखकर बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है। क्या रीजन है? बुओयेंसी, और यही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, क्लियर है सबको? अब कौन डालते हैं तो वो जितना वो डिस्प्लेसमेंट फोर्स नीचे से भी उसके ऊपर अप्लाई होता है। इट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्लियर टू ऑल? जी, मुझे यहाँ पढ़ाते पढ़ाते 8-9 महीने हो गए हैं। जून में मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था। सीएम राइज के तहत जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें यहाँ पर हम लोग आए हैं और यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इस स्कूल का, और स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है। और चूँकि पढ़ाना जो होता है एक पैशन होता है, तो उसके तहत हम लोगों को ये मतलब ऐसा नहीं लगता है कि कुछ कठिनाई आ रही है या कुछ है। बच्चों के साथ भी पढ़ा लेते हैं और बच्चे भी यहाँ पर बहुत समझदार हैं, तो वो भी समझते हैं और ऐसा कोई डिस्टरबेंस वाली बात नहीं होती है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अभी छोटी बच्ची है, 9 साल की है, तो रोती भी होगी जब पढ़ाते समय, तो किस तरह से समझाते हैं आप उन्हें? वैसे कहना चाहिए कि ये ईश्वरीय वो ही है कि ज़्यादा परेशान नहीं करती है। ये शायद ये भी समझती है कि मम्मा जॉब कर रही है, ऐसा कुछ है इसको पता नहीं क्या, पर ज़्यादा परेशान नहीं करती है ये। और स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है। जैसे मैं इसको स्टाफ रूम में बिठाती हूँ, किसी का फ्री पीरियड रहता है तो वो भी थोड़ी मतलब इसको देख लेते हैं, ट्रॉली में बैठी है ये तो देख लेंगे। ऐसे स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, सभी लोग सर वगैरह बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो इजीली मैनेज हो जाता है। कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? मेरा साइंस सब्जेक्ट है। मुझे ये सीखने को मिलता है कि जो मैम है उनका सब्जेक्ट साइंस है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और वो बहुत स्ट्रगल करके हमको पढ़ा रहे हैं। उनकी एक छोटी बेटी भी है और वो एक तरीके से एक इंस्पिरेशन है। जिस तरीके से वो पढ़ा रही हैं, उनका पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है और वो भी रहती है साथ में, पर उससे हमको कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होता है, वो भी हमें कुछ डिस्टर्ब नहीं करती है। जल सेवा निकेतन की 12वीं कक्षा में पढ़ाने वाली दूसरी शिक्षिका बिंदिया शर्मा हैं, जो अपने 6 माह के बच्चे को लेकर स्कूल पढ़ाने के लिए आती हैं। बिंदिया के घर पर भी कोई भी बच्चे को रखने वाला नहीं है। पति भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाते हैं। एक 7 साल की बिटिया है जिसके भरोसे छोटी बच्ची को नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए प्रतिदिन स्कूल में छोटी बच्ची को लेकर पहुंच रही हैं। यहाँ पर 7 माह की तितिक्षा शर्मा को ट्रॉली में सुलाया जाता है। वहीं बच्ची के जागने और रोने पर उसे साथी शिक्षक या बच्चे घुमाते हैं। शिक्षिका बिंदिया शर्मा अपने मां के फर्ज के साथ ही शिक्षिका होने की जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभा रही हैं। बिंदिया शर्मा सीएम राइज स्कूल में कॉमर्स विषय की शिक्षिका हैं। बिंदिया शिक्षकों की कमी के कारण अपने 7 माह की बच्ची को गोद में लेकर छात्र छात्राओं को पढ़ाती हैं, ताकि बच्चों का सब्जेक्ट पूरा हो सके। उपयोग करते हैं तो उपयोग करने के बाद धीरे धीरे उसके मूल्य में, और वो कमी किसी भी कारण से हो सकती है ना। कारण जैसे कि फूड हो गई, फैशन आउट हो गई, है ना, किसी भी कारण। जी सर, मेरे क्या एक्चुअली घर पर कोई है नहीं इसकी देखरेख करने वाला। पहले तो मैंने सोचा था इसको मैं घर पर छोड़ दूँगी, लेकिन देखरेख करने वाला कोई नहीं है, तो मुझे मजबूरी में इसको स्कूल में लाना पड़ा। और मैंने पहले सोचा था कि मैं छुट्टी ले लूँगी, मतलब CCL हमको मिलती है 2 साल की,
तो पहले ऐसा सोचा था कि CCL लेकर मैं घर पर इसका ध्यान रखूं, क्योंकि अभी काफ़ी छोटी है तो थोड़ा इसका ध्यान रखना भी ज़रूरी है। लेकिन बाद में जब मुझे यहाँ प्रिंसिपल सर ने बताया कि बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई टीचर अवेलेबल नहीं है और गेस्ट फैकल्टी भी नहीं मिल रहे हैं, तो फिर मैंने यही सोचा कि बच्चों के भविष्य का सवाल है और बच्चों का भविष्य यदि बनाना है, क्योंकि इनसे ही अपना भविष्य जुड़ा हुआ है, तो इनके भविष्य को देखते हुए फिर मैंने जो छुट्टी के लिए अप्लाई नहीं किया और कंटिन्यू मैं तब से आ ही रही हूँ। मतलब ये 4 महीने की थी तब से मैं इसको लेकर स्कूल आ रही हूँ और अपना काम कर रही हूँ सर। हो रहा है मैनेज, स्कूल से भी मुझे पूरा सपोर्ट मिल रहा है और बच्चे भी सपोर्ट करते हैं।